इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग। जबलपुर की सीहोर तहसील अंतर्गत ग्राम पंचायत कुसियारी की सरपंच और ग्रामीणों ने ग्राम के प्रभारी सचिव आशीष साहू के द्वारा ग्राम विकास के लिए आई 12.5 लाख रुपए की राशि के गबन का आरोप लगाते हुए इसकी शिकायत कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी से की है। जहां कलेक्टर को शिकायत करते हुए सरपंच ने बताया कि ग्राम पंचायत कुसियारी में सचिव को लेकर अतिरिक्त प्रभार के रूप में आशीष साहू को नियुक्त किया गया था। वहीं ग्राम पंचायत में होने वाले विकास कार्यों के लिए जो प्रशासन से राशि आई थी, जिसमें गांव की सीसी सड़क का निर्माण होना था, जिसमें 12.5 लाख रुपए की राशि का सचिव ने गबन करते हुए किसी को कोई जानकारी नहीं दी गई। वहीं जब 60 गांठ करके आशीष साहू के द्वारा अपना स्थानांतरण करा लिया गया। आशीष साहू के द्वारा 12 लाख रुपए का कुछ और रुपए हैं उसमें निकाल ली गई, निकाल लिया गया, लेकिन अधूरे कार्य कराए गए हैं जो नाके के हिसाब से। कौन है, किस पद पर है? अतिरिक्त प्रभार पर है सचिव आशीष साहू। हम लोग सभी लोग ग्रामवासी और पंचायत बॉडी सभी लोग इसलिए उपस्थित हुए हैं कि आज तक हमारे दिनांक में जो हमारे सचिव थे अतिरिक्त प्रभार पर आशीष साहू, उनके द्वारा 12,55,500 रुपये की राशि आहरण कर ली गई है, जबकि कार्य आज तक कोई कार्य नहीं किए गए और कुछ कार्य किए भी गए हैं तो वह अधूरे किए गए हैं। जबकि समस्या इतने ज़्यादा परेशानी हो रही है कि नाली जैसी है, सीसी रोड है, गांव वाले निकल रहे हैं लेकिन रोड पे रात की निकल नहीं पा रहे, दिन को भी गिर जाते, इतनी गहरी नाली खोद दी गई है जबकि कार्य नहीं कराया गया, राशि का आहरण कर लिया गया है। इसी प्रकार से हमारे ग्राम कुसियारी के अंतर्गत ग्राम कुसियारी और तेघरा 2 गाँव आते हैं, लेकिन गाँव कुसियारी में भी शमशान घाट की बाउंड्री थी जो उसकी भी राशि आहरण कर ली गई है, वो भी नहीं बनाई गई। और जबकि बोला जाता है कि भैया आप बनाओ, तो कह देते हैं कि मैं चार्ज में नहीं हूँ। और पैसे राशि निकालने के बाद अतिरिक्त प्रभार था जो, तो उन्होंने सेटिंग करके अपनी हमारे जो तहसील के अधिकारी हैं उनकी सेटिंग करके मिली भगत करके और उन्होंने अपना दूसरी जगह अतिरिक्त प्रभार कार्यभार ले लिया और दूसरे को ज़बरदस्ती में कह रहे हैं कि आप चार्ज लो, क्योंकि वो चार्ज लेंगे तो राशि जो आहरण कर ली गई है यदि कोई और सचिव लेता है तो वो भी इन्वॉल्व हो जाएगा। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि जो सचिव पहले राशि निकाला उसका कार्य किया जाए या राशि जमा किया जाए और जिससे कार्य पूरा हो जाए, हम लोगों को समस्या का निराकरण हो सके। जबलपुर नगर निगम मेयर इन काउंसलिंग की पहली बैठक का आयोजन बुधवार को किया गया। बैठक में शहर विकास और नागरिकों से संबंधित अधोसंरचना और विकास कार्यों को लेकर 150 प्रस्तावों पर सार्थक रूप से चर्चा की गई और विकास के कार्यों को समय पर पूर्ण कराए जाने के लिए प्रस्ताव पारित किए गए। महापौर जगत बहादुर सिंह अनु ने बताया कि शहर की सभी विधानसभा क्षेत्रों में करोड़ों रुपयों की लागत से सड़कें, नालियों के निर्माण के साथ साथ गार्डन का निर्माण कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि जबलपुर शहर में मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा 75 मीटर का ध्वज तिलवारा स्थित गांधी स्मारक परिसर में लगाया जाएगा। जो MIC पर प्रस्तावों पर चर्चा का विषय था वो मैंने आपको बताया। अब आप जो गड्ढों की बात या चैम्बर्स खुले की बात कर रहे हैं, एक अलग से निर्देश MIC ने आज आयुक्त नगर निगम और अधिकारियों को जारी किए हैं और उसमें यह सुनिश्चित करने के लिए बोला है कि हमारे चाहे पितृमोक्ष अमावस्या का त्यौहार हो, चाहे आगे नवरात्र का त्यौहार हो, जिस तरीके से हमने तत्परता से पिछले चाहे पर्यूषण का त्यौहार था, चाहे भगवान श्री गणेश का त्यौहार था, इसमें लाइट व्यवस्था, सड़क व्यवस्था, खुले हुए चैम्बर्स की व्यवस्था, सफाई व्यवस्था, चूने डालने की व्यवस्था जो हम लोगों ने की थी, उसी तत्परता से और उससे बेहतर तरीके से आने वाले समय में पितृमोक्ष अमावस्या या नवरात्र में व्यवस्था ये करने के लिए कहा। हमारे जो मुहर्रम के भी त्यौहार थे उसमें भी जो व्यवस्थित हमको सब व्यवस्थाएं करनी थी वो की गई थी। आगे भी जो भी हमारे त्यौहार आएंगे, सारे त्यौहारों में ये सब व्यवस्थाओं को तत्परता से किया जाएगा। जहाँ तक बात सड़कों की लाइट का है, स्ट्रीट लाइट्स का है, उन पर भी आज विस्तृत चर्चा करके उनको ठीक करने की बात की गई है। गड्ढे शहर में चूँकि बारिश होती है पुनः टूट जाती हैं, उसको भरने के बाद सारी सड़कें जो सेंक्शन है बनाने के बाद यह हम लोगों का प्रयास है कि जबलपुर शहर में कोई भी गड्ढा नहीं होना चाहिए। अभी पुनः आज फिर से जो हमारे गड्ढे हैं अभी जो ठीक किए गए थे, अगर बारिश के बाद फिर से गड्ढे आ गए हैं या कुछ खुले चैम्बर्स हैं, उन पर तत्काल कार्रवाई करने के लिए निर्देशित अलग से किया गया है। हनुमानताल थाना अंतर्गत सिंधी कैंप के झिन्ना मोहल्ले में 2 पक्षों में जमकर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि दोनों तरफ से लाठी डंडे चलने लगे, जिसके चलते दोनों पक्षों को चोटें आई हैं। वहीं मारपीट का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें कुछ लोग हाथों में लाठियां और पत्थर लेकर दूसरे पक्ष के ऊपर हमला कर रहे हैं। वहीं दोनों पक्षों के लोगों को काफी चोटें आई है। जहां सूचना पर पहुंची पुलिस के द्वारा दोनों पक्षों को थाने लेकर आया गया। वहीं घायलों को जिला अस्पताल विक्टोरिया में भर्ती कराया गया है।
ये दोनों पक्ष शराब पिए हुए थे और आपस में छींटाकशी और थोड़ी बहुत गाली गलौज से बात हुई, जो कि आगे बढ़ के और दोनों में मुठभेड़ हो गई। इसमें से एक पक्ष में जो है 3 लोगों को चोट आई है। जिस पक्ष को 3 लोगों को चोट आई थी उसके सुजीत अहरवार, जिसको सिर पे चोट थी, उसकी शिकायत पे हमने जो है बिट्टू, करण, रज्जन, बच्चा, जोगी और टुंडा 6 के विरुद्ध हमने जो है 294, 323, 324, 506, 34 और 452 का मुकदमा दर्ज किया है। योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, जामदार हॉस्पिटल, जबलपुर। नर्सिंग के क्षेत्र में करियर बनाने का सुनहरा अवसर। प्रवेश प्रारंभ बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, जीएनएम। पता 198/2 रैगवा, वार्ड नंबर 72, अरिहंत वेयर हाउस के पीछे, पाटन बाईपास चौक के पास, जबलपुर। एंग्लिकन चर्च ऑफ इंडिया की सचिव मधुलिका ज्वायसे ने एक पत्रकार वार्ता के माध्यम से सीएनआई चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पिछले दिनों पकड़े गए ईओडब्ल्यू की कार्यवाही में बिशप पीसी सिंह पर भी मधुलिका एवं उनकी संस्था के द्वारा आरोप लगाए गए हैं। उन्होंने बताया कि पीसी सिंह द्वारा धर्मांतरण गलत तरीके से कराया जाता था। वह सीएनआई संस्था पीसी सिंह के माध्यम से पैसों के दम पर धर्मांतरण कराती थी। स्कूल और चर्च की आड़ में सीएनआई संस्था के द्वारा धर्मांतरण का खेल किया जाता था। वहीं पीसी सिंह का पूरा सहयोग सीएनआई संस्था के द्वारा किया जाता था। वहीं यह पूरा खेल पूरे देश में चलता था, जिसके कारण कई बार उनकी संस्था के द्वारा इसकी शिकायत भी की गई, पर किसी भी प्रकार की कार्यवाही नहीं हुई। गौरतलब है कि पीसी सिंह के यहां छापे में करोड़ों रुपए नगद एवं विदेशी करेंसी मिली थी। वहीं मधुलिका ने बताया कि 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने सीएनआई संस्था को पूरे तरीके से अवैध घोषित कर दिया था। इस संस्था के हेड पीसी सिंह द्वारा आदिवासी बाहुल्य एवं गरीबों को पैसे के दम पर धर्मांतरण जबरन तरीके से कराया जाता था। वहीं सीएनआई के काले कारनामों की जानकारी सरकार तक भी पहुंचाई गई थी। मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारे चर्चों के जो मसले हैं सरकार के अंतर्गत, और उन मसलों को जो करप्शन के मसले हैं उनको सुना जाए, सरकार उनको सुने, उनकी तरफ ध्यान दे और चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के ये करप्शन को बंद करे, क्योंकि चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया 2013 में डिफंक कर दी गई, उसको इलीगल कह दिया गया। चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया का जो एक तरह से वजूद है वो इलीगल कह दिया सुप्रीम कोर्ट ने। अगर आप उसे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को पढ़ेंगे तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में इन्होंने रिव्यू भी डाली, वो रिव्यू भी इनकी खारिज हुई। तो चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के बहुत सारी ऐसी पूरे भारतवर्ष में बहुत करप्शन के मामले हैं जिनको अभी खोलना बाकी है। और इन चीज़ों को देखते हुए अगर हम सिर्फ जबलपुर की बात करें, क्योंकि जबलपुर में जो हमारे भाई लोग क्रिश्चियन मेंबर्स हैं, जो चर्च के मेंबर्स हैं, वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर स्कूल में टीचर्स को 5-5 महीने से सैलरीज नहीं मिली है और बिशप के घर से करोड़ों रुपए बरामद हो रहे हैं। तो ये लोग इस बात से आहत हैं। मसीह समाज के द्वारा स्पेशली सीएनआई और हमारी मैडम जो बेंगलोर से आई हुई हैं मधुलिका जॉर्ज जी, हम उनके माध्यम से आज ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, इसमें स्पेशली हम डिमांड करते हैं कि हम लोग बहुत ज़्यादा हर्ट हैं। हमारे देश के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए मॉडरेटर पीसी सिंह के द्वारा जो इस समय ईडब्ल्यू की जांच चल रही, ईडी की जांच चल रही है, हम प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से भी इस बात की डिमांड करते हैं कि जबलपुर में पीसी सिंह के खिलाफ सीबीआई इंक्वायरी बिठा लें और मिनिस्ट्री लेवल पर इसको ले जाएं और जल्द से जल्द इन्हें यहाँ के पद से उनको हटाया जाए और कोई ऐसा व्यक्ति इस पद पे बिठाला जाए जो संवैधानिक रूप से चला सके। जबलपुर आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र मंडला, डिंडोरी, सिवनी, जबलपुर के लिए भेजी जाने वाली यूरिया में 1020 मैट्रिक टन के घोटाले में खाद्य विभाग की रिपोर्ट पर पुलिस के द्वारा क्रपको कंपनी ट्रांसपोर्टर डीलर के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया था। सीएसपी प्रभाष शुक्ला ने बताया कि जिसमें पुलिस के द्वारा पूर्व में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। वहीं डीपीएमके के ट्रांसपोर्टर नवीन झा इस मामले में फरार चल रहा था। वहीं पुलिस के द्वारा आरोपी की सरगर्मी से तलाश करते हुए उसे आज गिरफ्तार किया गया। वहीं पुलिस के द्वारा आरोपी से अहम दस्तावेज जब्त करते हुए यूरिया घोटाले मामले में पूछताछ की जा रही है। मामले में जो डीपीएमके के जो एक कर्मचारी था नवीन झा,
जो ट्रांसपोर्टिंग का काम देखता था, बिल्टी वाउचर वगैरह करता था, ट्रकों को रवाना करता था, उसको भी कल गिरफ्तार किया गया। आज गिरफ्तार किया गया है उसके। कल से उससे पूछताछ की गई थी और उसके अपराध सबूत पाए जाने पर उसको भी गिरफ्तार किया गया। उससे संबंधित दस्तावेज भी जब्त किए गए हैं, उनका परीक्षण करके आगे उसकी विवेचना की जा रही है।